हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार के इस सीरीज में हम देखेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास, जिसमें आपको 200 महत्वपूर्ण जो कि एमसीक्यू दिया जाएगा और काफ़ी अच्छे एमसीक्यू है। 67वीं बीपीएससी में डेफिनेटली आपका ये काम करने वाला है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम्स का डेट फिक्स है, तब तक हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कलेक्शन करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए और जितने भी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा चुनिंदा है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस तड़ेंगे, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। कनिंघम को नियुक्त किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? किस पत्रिका के जो भारतीय संपादक थे इनको हटा करके, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटा करके कनिंघम को नियुक्त किया गया था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन जो संस्था इसकी स्थापना की थी? हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र मिश्र कौन थे? तो 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल जिन्होंने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, शाखा की स्थापना की थी, तो इसके संचालक के रूप में इनको जाना जाता है बंकिम चंद्र मिश्र को। और इन्होंने ही हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन जो कि बीएस कॉलेज के एक छात्र थे, इन्होंने हिंदू बॉयज़ एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1940। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का सम्मेलन हुआ था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जयप्रकाश नारायण जी को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था? अपराधी जिला घोषित किया गया था, बताइए किस जिले को 1942 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सारण जिले को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अपराधी जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन घुमाकर ये पूछा जाता है कि सारण जिले को कब जो कि अपराधी जिला घोषित किया गया था? 1942 में। अगला प्रश्न, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था? प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने मिलकर के ये मुजफ्फरपुर बम कांड में चर्च किंग्सफोर्ड जो थे इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। इसी के संदर्भ में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी भी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन कब पेश किया था? जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मति प्रतिवेदन कब पेश किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, 4 अक्टूबर 1917। 4 अक्टूबर 1917। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था, ये आपका बन जाता है तिरहुत। तिरहुत, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? आप बताइए कि कौन संबंधित नहीं थे? एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो यहाँ पे मेरा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी से संबंधित नहीं थे, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, ना कि ये आपका चंपारण सत्याग्रह से। तो ध्यान रहेगा, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेवी कृपलानी और साथ साथ आपको याद रखना है ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, श्याम नंदन सहाय और राम दयालु सिंह, ये सभी लोग चंपारण सत्याग्रह के संबंध में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के गया में किसान आंदोलन किसने जागृत किया था? बिहार के जो गया में किसान आंदोलन हुआ था, करीब ये बात 1931 की है, तो उस वक्त किसान आंदोलन का किसने जागृत किया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन देखिए, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका गठन जो कि पटना में किया गया था मई 1900, देखिए मई यहाँ पे हो जाएगा मई 1934 होगा, सॉरी मई 1934 बिल्कुल सही आंसर है। और किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, मई 1934 इसकी अध्यक्षता में, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? तो कौन सी बातें सत्य हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा।
तो ध्यान देना, चंपारण आंदोलन के संबंध में यहाँ पे तिनकटिया प्रथा का अंत हुआ। तिनकटिया प्रथा जो नील खेती करने की, आपको ये पता होगा। सभी रैयतों के लगान घटा दिए गए थे। बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% वापस किया गया। यानी सभी के सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुआ था? बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुआ था? तो ये कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद के प्रयत्नों से 1906 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1906 में। कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता, गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में। और अगर आपसे पूछे कौन सा अधिवेशन था ये, तो आपका 37वां अधिवेशन था। ठीक है, 37वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने, यानी CR दास के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा ये किया गया था। जबकि अगर 1912 का बांकीपुर अधिवेशन पूछे, जो कि 27वां अधिवेशन था, RN मधोलकर के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी कौन थी? तो जयप्रकाश नारायण जी की ये पत्नी थी। और किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पटना। ठीक है, पटना बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट वन है कि भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सियाराम सिंह ने। सियाराम सिंह ने। नेक्स्ट वन, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो जयप्रकाश दिवस मनाया गया था फरवरी 1946 में। ऑप्शन बी, फरवरी 1946। नेक्स्ट वन है कि बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, 1928 में मोतिहारी में की गई थी, 1928 में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन सी होगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ये सक्रिय था। सी विल बी राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ पर किया था? आज़ाद दस्ता का संगठन जो है वो कहाँ पर किया गया था? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ये किया गया था नेपाल में। नेपाल में, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट वन है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन, जो कि पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? बिहार नौजवान सम्मेलन जो कि पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट होगा सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह। बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना कब की गई थी? बिहार में हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। इसे याद रखिएगा, 1921 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन कि जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को किसने संगठित किया था? 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध जो कि आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? नेक्स्ट वन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्रांतीय अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1929। नवंबर 1929। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर ये सहजानंद सरस्वती जो कि इसके अध्यक्ष थे, इन्होंने स्थापना किया था। और श्री कृष्ण सिंह जो थे इसके सचिव बनाए गए थे, श्री कृष्ण सिंह। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, रेवतीनाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? रेवतीनाथ निम्नलिखित में से किसके सदस्य थे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ढाका अनुशीलन समिति। ढाका अनुशीलन समिति, ए को टिक करेंगे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, लेकिन पीडीएफ में आंसर नहीं रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आपको रिविजन्स के पर्पस से दिया था। तो एक बार आप पीडीएफ को यहाँ पे वीडियो को देखिए। पीडीएफ अगर आपको प्रिंट आउट कराना है तो प्रिंट आउट करा करके आप उस पर आंसर अपने से टिक कर लीजिए, ताकि वो अच्छे से आपको याद रहे। ठीक है, अगर हम आंसर देंगे तो फिर आपको रट्टा रट्टा मारना है, तो वैसे कोई काम होने वाला नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे?
क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, श्याम बिहारी लाल। ठीक है, श्याम बिहारी लाल, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? पुलिस थाने को जला दिया था सारण जिले में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी इन्होंने आदेश दिया ऐसा कि पुलिस थाने को आग लगा दो, जो दरोगा है उसको बोरे में पकड़ के नदी में डाल दो। तो इसको ध्यान रखिएगा, जगलाल चौधरी। अगला क्वेश्चन से कह रहा है कि दशेर कथा, दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन थे? दशेर कथा के लेखक का संबंध बात करें तो सखा गणेश देव सरकर, देव सरकर यहाँ पे याद रखिएगा, देव सकर। ठीक है, देव सकर होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो देशर कथा है इसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा लिया था? बताइए, भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से मुक्त करा दिया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सरस्वती देवी, ऑप्शन सी, सरस्वती देवी। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रभावती देवी हमने बात किया, पटना से संबंध थी और वो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? और उनका नाम है शांति देवी। शांति देवी, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? 2 अप्रैल 1946। तो ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मई 1934 में पटना में किसके अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ऊपर में देखे थे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 में, मई 1934 पटना में। किसके अध्यक्षता में? मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसके जो कि सचिव बनाए गए थे। जयप्रकाश नारायण जी सचिव थे। 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा, डी विल बी राइट आंसर। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी सहजानंद। और इसके जो सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह। तो याद रखिएगा, नवंबर 1929 में इसका गठन हुआ था। हाजीपुर स्टेशन मास्टर, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो रामदेवी सिंह को, रामदेवी सिंह को। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार को किसने आरंभ किया था? मदरलैंड नामक अखबार को स्टार्ट किया गया था मजरुल हक के द्वारा, जो कि 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, मजरुल हक। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि चंपारण आंदोलन के समय में बिहार का उपराज्यपाल कौन थे? चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन, क्या बनेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, एडवर्ड एल्बर्ट गेट। एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्या बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं पेपर में आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे, पहले भी पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते हो। तो इन सभी प्रश्न को ध्यान रख क्या 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाता है? बांकीपुर जेल, ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। और इतना ही नहीं, ये भी याद रखिएगा कि जो इनको जैसे कि यहाँ पे देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को अगर गिरफ्तार करने वाले की बात करें कौन थे, तो WG आर्चर थे। WG आर्चर पूछा जा सकता है कौन थे? तो WG आर्चर, इन्होंने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था
और बाद में जो कि श्री कृष्ण और अनुग्रह नारायण को भी इसी जेल में रखा गया था। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण को भी बांकीपुर जेल में ही कैद किया गया था। अगला प्रश्न कि बिहार में जो गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना हुई थी कब हुई थी? बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो ये जनवरी 1933 में हुआ था। जनवरी 1933, ऑप्शन ए। अगला सवाल कि बिहार के किस दिनांक को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई है? निश्चित की गई थी नमक सत्याग्रह बिहार में। तो बिहार में जो कि नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल होगा। 6 अप्रैल 1930 होगा। 6 अप्रैल 1930, यहाँ पे बी होगा बिल्कुल सही। जैसे कि आपको पता है कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। तो 6 अप्रैल जो डेट है वही आपको याद रखना है, बिहार में 6 अप्रैल 1930 को। और अगर हम बात करें कि इसकी रूपरेखा यानी नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने बिहार में जो कि प्रारूप तैयार किया था, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने तैयार किया था। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहला नमक सत्याग्रह बिहार में कहाँ पे हुआ था, किन जिलों में? तो चंपारण और सारण जिले में। तो ये दोनों याद रहेगा, चंपारण और सारण जिले में, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? बिहार में असहयोग आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता कौन थे? तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि बिहार के किस संस्था के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ध्रुव दल की स्थापना की थी, करेक्ट आंसर बताइए। युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल जो कि बनाया था कटिहार में। कटिहार में, ऑप्शन ए। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? जो कि 1875 में स्टार्ट हुआ था और इसके गुरु प्रसाद सेन। गुरु प्रसाद सेन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, गुरु प्रसाद सेन। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक जो कि ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? 13 वर्षीय, अभी जस्ट हमने देखा था ध्रुव दल कहाँ पे? कटिहार, यही संबंध रखता है, ऑप्शन ए, ठीक है, कटिहार। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस गोली से हुई थी। इन छात्रों को जुलूस पर गोली चलाने का जो आदेश दिया गया था वो न्यायाधीश कौन थे? देखिए कभी कभी क्या होता है कि 7 छात्रों के नाम में से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, तो इन 7 छात्रों के नाम आप याद रख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आदेश जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी, जो कि WG आर्चर, इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया था, बांकीपुर जेल में कैद किया था। तो ये भी याद रहेगा, WG आर्चर, इसने ही आदेश दिया था। गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय जो कि अवज्ञा का प्रस्ताव कब रखा था? इस प्रस्ताव को रखा था 12 जुलाई 1933 को। 12 जुलाई 1933 को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, मजरुल हक ने। आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी। कब की थी ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आपका ये क्वेश्चन है, कमेंट करिए। नेक्स्ट वन क्या है कि सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? सर्चलाइट अखबार निकालना किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ हसन इमाम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ साथ हसन इमाम, तो ऑप्शन बी होगा। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है जो कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी जो कि किस जिले से संबंधित है? तो ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 था। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगेगा। और अगर आपको पार्ट पसंद आता है तो हम लोग इसका जल्द से बाकी के जो MCQ बचते हैं 200 मैंने आपको बोला, तो इसका 150 क्वेश्चंस बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में BPSC के लिए खास करके जो कि आपका ये एग्ज़ाम्स 30 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।